नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि क्लास 10th में 12th में या कोई भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसमें इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो हमें कंफ्यूज़न हमेशा रहता है कि कौन सा साहित्यकार पहले था, कौन सा बाद में था और ये कब से शुरुआत हुआ साहित्य का लेखन। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास था, इसका सूत्रपात जो हुआ है 19वीं शताब्दी में हुआ है। 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तिमाल आदि रचनाएं मिलती हैं जो कि मध्यकाल में लिखी गई थी। लेकिन क्या इनका कोई कालक्रम नहीं वर्णित है, इसलिए इन रचनाओं को ये नहीं माना गया कि ये कब लिखी गई हैं और प्रथम ग्रंथ ये है या नहीं है। तो इसमें दुविधा हमेशा बनी रही। तो आज हम चर्चा करेंगे कि पहला कौन सा इतिहासकार था, उसने कौन सा ग्रंथ लिखा है, उसके बाद कौन सा आया। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली है हिंदी साहित्य के इतिहासकार और उनके ग्रंथ। तो सबसे पहला जो हिंदी साहित्य का इतिहासकार या जन्मदाता माना जाता है वह ग्रासा दा तासिती को। ये एक फ्रेंच विद्वान थे। इन्होंने एक रचना जो ग्रंथ था उसको लिखा। वह क्या था? इस्तवार दा ला लिटरेत्यूर एंदोई ए हिंदुस्तानी। इसको आपको याद करना है, लंबा है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। ये 2 भागों में लिखा गया। प्रथम भाग 1839 को लिखा गया और जो इसका दूसरा भाग था 1847 को लिखा गया। ग्रंथ में पहली बार हिंदी काव्य का इतिहास लिखा गया। ये हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी का प्रथम ग्रंथ माना गया और इनको प्रथम इतिहासकार माना गया। उसके बाद नाम आता है शिव सिंह सेंगर। पहला तो ये हो गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी करना है। उसके बाद शिव सिंह सेंगर, इन्होंने रचना लिखी शिव सिंह सरोज। इसमें बहुत सारे यानी 1000 के आसपास कवियों का जन्म, ग्रंथ, रचनाएं, उनका चरित्र देखने को मिलता है इस ग्रंथ में। वह कितनी हैं? 1000। और बहुत सारे कवि हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, सारे कवियों का इसमें मिलता है। लेकिन विद्वानों ने जो इनके इस ग्रंथ में बहुत सारे कवियों का लेख है तो उसको अविश्वसनीय माना, क्योंकि इन्होंने पुष्पदंत को, जो पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना। इसलिए जो हमारे और विद्वान थे इन्होंने ये माना कि इनके जो ये ग्रंथ है या इसमें बहुत सारी रचनाएं हैं उसमें आधी या आधी से ज़्यादा या कम कुछ अविश्वसनीय है। उसके बाद आता है जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने कृति लिखी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में हुआ। इसे हिंदी का प्रथम, अनेक विद्वानों ने इसे साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना है। प्रथम तो यही है लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे माना है। अगर पूछा जाए और आपको ये भी मिलता है ये भी मिलता है तो आप
पहले वाले को टिक करेंगे। तो ये माना। इसमें अनेकों कवि और लेखकों का वर्णन मिलता है और उनके काल क्रम का भी वर्णन देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी रचनाएं और ये सब कब कब हुई हैं। उसके बाद आता है नाम मिश्र बंधु। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद की रचना की। ये क्या था? ये मिश्र बंधु जो थे ये 3 सहोदर भाई थे। एक का नाम था गणेश बिहारी मिश्र। ये इंपॉर्टेंट है। मिश्र बंधु आप एक नहीं समझेंगे, ये 3 है। उसके बाद आता है शुद्ध बिहारी मिश्र। उसके बाद तीसरा आता है श्याम बिहारी मिश्र। इन्होंने जो ये ग्रंथ लिखा ये 4 भागों में लिखा गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा ये 1913 में लिखा गया। उसके बाद जो चौथा था 1914 में लिखा गया। इसमें 5000 से अधिक कवियों और लेखकों का वर्णन मिलता है। इन्होंने जो कवियों और लेखकों का वर्गीकरण या विभाजन, काल विभाजन किया है वह कितने भागों में? 8 भागों में किया है। ये जानना जरूरी है क्योंकि इन्होंने जो वर्गीकरण दिया 8 भागों में दिया है। उसके बाद आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनको आप सभी लोग जानते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा। इन्होंने क्या किया? जो शिव सिंह सेंगर और ग्रासादास तस्दी थे, इनके भी जो तथ्य थे उसको उठाकर उसको भी प्रमाण रूप में लेकर इसकी रचना की, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इनका जो काल विभाजन था 4 भागों में इन्होंने जो काल विभाजन था हमारा साहित्य का उसको 4 भागों में विभाजित किया। आदिकाल या वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, गद्य काल। और ये बहुत बड़े साहित्यकार, निबंधकार, अनुवादक, कवि, लेखक ये सभी थे। और जो इन्होंने ये काल विभाजन किया है ये 900 वर्षों के इतिहास का काल विभाजन था। इन्होंने प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम भक्ति और ये सब विभाजन अच्छे प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है। और ये जो रचना है इनकी हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 को लिखी गई। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ और भी लेखक या कवि कह लीजिए आए हैं, उसके बारे में मैं बता देती हूँ। उसके बाद नाम आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन्होंने 1938 को या 1938 में इनका एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ, साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये एकांकी के जन्मदाता भी माने जाते। एकांकी के जन्मदाता इन्हें बोला जाता है। ये इन्होंने व्यंग्यात्मक और हास्य रचनाएं बहुत सारी लिखी हैं। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। इनके काव्य में रहस्यवाद और छायावाद की झलक दिखाई देती है। ये वीरगाथा काल को जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल बोला है उसको ये चरण काल कहना पसंद करते हैं।
या ये चरण काल उस काल को मानते हैं। इन्होंने स्वयंभू कवि को पहला कवि माना है। जो स्वयंभू कवि थे, कभी कभी एग्जाम में आता है स्वयंभू कवि को पहला कवि किसने माना है, तो आप ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा आप डाल सकते हैं। उसके बाद नाम आता है 7 हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने कई रचनाएं की जिनमें मुख्यतः हैं हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य की भूमिका। उसके बाद नाम आता है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। इन्होंने ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो 2 खंडों में लिखा गया। कितने? 2 खंडों में लिखा गया। 1965 में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने जो हिंदी साहित्य का विभाजन काल है वो 3 खंडों में स्वीकार किया है। पहला है प्रारंभिक, उसके बाद है मध्य, उसके बाद आधुनिक काल। तो आज मैंने आपके हिंदी साहित्य के इतिहास और उसके ग्रंथ या ये कह लीजिए परंपरा के बारे में बताया, और उससे संबंधित ये अगर आप एक बार देख लेंगे तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।